दोस्तों लोकसभा ने 10 मिनट के अंदर 3 बिल पास किए और ये सरप्राइजिंग बात है कि उसमें से एक बिल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग था। तो बात करते हैं 3 अगस्त 2026 को लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट नंबर्स ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है। इस न्यूज में आर्टिकल 123, आर्टिकल 124 जुडिशियल पेंडेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जुड़े हुए हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट को सीधा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत में देखने मिलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलता हूँ। 16 मई 2026 को प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 123 के अंडर ऑर्डिनेंस इशू किया था जिसमें ऑलरेडी जजेस की संख्या पहले से ही बढ़ा दी गई थी। अब ये बिल उसी ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, कहां, लोकसभा में। आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस को पावर कैसी मिलती है भाई? ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के एक्ट जैसी पावर मिलती है, लेकिन पार्लियामेंट के दोबारा असेंबल होने के बाद ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेस के सामने रखना जरूरी होता है। डेट्स वाई ये मॉनसून सेशन में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अगर पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करती है तो पार्लियामेंट के रीअसेंबली के 6 वीक्स बाद ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है। अब इसी न्यूज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को अमेंड करके जजेस की संख्या बढ़ा सकती है। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 सुप्रीम कोर्ट की रीएस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन से रिलेटेड है। यह पार्लियामेंट को लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने का पावर देती है। इसलिए जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। अब तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर द मैक्सिमम 33 जजेस हो सकते थे। इस बिल के थ्रू ये नंबर 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया गया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके अब टोटल 38 जजेस हो जाएंगे अगर ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट की मतलब साइन ले लेता है तो। लेकिन जजेस की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऑफिशियल बिल के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 के आसपास केसेस थे। ईयर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने 75,410 नए मैटर्स आए, जबकि सिर्फ 65,615 मैटर्स को क्या किया गया? डिस्पोज किया गया। यानी एक ही साल में जितने केसेस डिस्पोज हुए उससे लगभग 9800 ज्यादा नए केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से जुड़े किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ज्यादा जजेस अवेलेबल होंगे इस बिल से तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रेगुलर केसेस की हियरिंग कॉन्स्टिट्यूट रखते हुए ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस न्यूज से यूपीएससी के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर आर्टिकल पता चलते हैं। आर्टिकल 123, आर्टिकल 124, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 और नई सैंक्शन जो स्ट्रेंथ होगी अगर बिल पास हो जाता है तो वो है 38। तो ये था आज के न्यूज का पूरा एनालिसिस। अगर आपको जो है ये पूरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।